नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज जो आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है आज जो आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, नवधारा, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और आज आपका नया साल है। हैप्पी न्यू ईयर साथी। जय हिंद साथी। इस नए वर्ष पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नए वर्ष पर आपकी वैकेंसियां भी आ चुकी है, सरकार भी आपको वैकेंसियां दे दिया है। अब आप सबको क्या करना है, लगातार मेहनत करना है। और अब से 2026, देखो मैंने इसको 2026 पार करके आपको नौकरी ले लेना है। 2026 आपको पार करके नौकरी ले लेना है। आज आपकी क्लास 2 घंटे की हो सकती है। आज आपकी क्लास 2 घंटे की हो सकती है। मैंने यहाँ पर जो भी रखा है साथी, आज आपके क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ेंगे। ठीक है? आज आपके क्वेश्चन के लेवल भी आज मतलब नवधारा में समाप्त कर दूंगा। नवधारा आज समाप्त हो जाएगा। लेकिन 2 घंटे आज आपको डटे रहना है, लास्ट डटे रहना है। और लास्ट में मैंने ऐसा आपको क्वेश्चन रखा है जो आप भविष्य में पहली बार पढ़ेंगे। जितने हमारे साथी हैं भविष्य में पहली बार पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट तक रुके रहना है आपको। जितने भी हमारे साथी हैं लास्ट तक रुके रहना है। एक बार जितने भी हमारे साथी हैं शेयर और लाइक जरूर कर देंगे। सभी साथियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग की अब की बार नौकरी लगे और वर्दी पहन कर आए। और यूपी पुलिस की आ गई है, जहां उम्मीद थी कि 19,000 कुछ करके आएगी, सरकार ने लगभग आपको 32,000 के ऊपर दे दिया है। तो आप सभी लोग डटे रहिए, जुटे रहिए, बस ईमानदारी से मेहनत करते चलिए। और वैकेंसियां 100% अब से आपको फतेह हासिल होगी। मैं आज लास्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आपको एसटी कॉन्सेप्ट ले चलेगा। हाँ साथी, यूपी पुलिस की क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे। बस 3 तारीख से यूपी पुलिस की क्लास स्टार्ट होगी। अभी मैं लास्ट क्लास के अंत में बताऊंगा। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास यूपी पुलिस की भी चलेगी, यही मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन लास्ट की क्लास में। तो आइए एक बार बता देंगे, हमारे सभी साथी क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है। फिर उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसका। यूपी पुलिस की भी क्लास चलेगी प्यारे साथियों, और बहुत ही लाजवाब क्लास में लूंगा आपका। ठीक है? मैथ सर प्लीज जीके जीएस रीजनिंग की भी क्लास लीजिए टॉपिक। भाई साथी, अगर आप जीके की बात कर रहे होंगे, जीके आज नहीं चल पाई है। जीके की आज क्लास मैंने नहीं रखा है। ठीक है? मैंने आज मैथ की क्लास रखा क्योंकि ये 2 घंटे की क्लास थी। बाकी 3:15 पर जीके की क्लास चलती है। ठीक है? रीजनिंग की भी क्लास और मैथ की क्लास में बताने वाला हूँ आपको क्या करने वाला हूँ। ठीक है? धैर्य रखिए, क्योंकि आप जानते हैं इस पैटर्न पर मैं अकेले हूँ। लेकिन आपको बार आज 2 घंटे रुकना ही रुकना है। लास्ट में आपको पता चलेगा साथी, ये चैनल क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, यहाँ पर कोई पेड कोर्स नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है। बस आपको लगे रहना, डटे रहना है। आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं अब। ठीक है? कोई पेड कोर्स नहीं है, और भविष्य में आप पहली बार ऐसा भी कोर्स पाएंगे कि आपको यूपी पुलिस का जो स्पेशल बैच में स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत ही अलग बैच होगा वो। बहुत ही अलग बैच होगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नावधारा। किसकी हम बात करने वाले हैं? नावधारा। ध्यान से समझिएगा, नाव एंड धारा। नाव एंड धारा। अब नाव एंड धारा की बात करें, सबसे पहले नाव चलेगी कहाँ? नाव चलेगी कहाँ? नाव चलेगी पानी में। तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? जल मिल जाएगा। ये जो जल मिलेगा, ठीक है, ये जल पूरी तरह शांत है। और यहाँ पर एक नाव चल रही है। ठीक है? एक नाव चल रही है। ये नाव क्या है? शांत जल में चल रही है। क्या चलेगी? शांत जल में। शांत जल में। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जब हम नाव शांत जल में चलाएंगे, ठीक है, शांत जल में नाव चलाएंगे, तो यहाँ पर साथी क्या होगा? शांत जल में चलाने के बाद ये नाव क्या करेगी? जितनी स्पीड हमारी होगी उतने स्पीड से ये नाव चलेगी। जितनी स्पीड हमारी होगी उतने नाव तेजी से चलेगी। यहाँ पर हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। शांत जल में हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। क्लियर? आइए, अब एक नाव चलती है आपकी, जब आप कभी जाते हैं तो ये पानी है, ये पानी है, और
एक नाव यहां से चलेगी, ये नाव चलेगी, एक तो धारा की दिशा में चलेगी, ये नाव हो जाएगी दिशा एक्स हो जाएगा, और ये पानी हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगी। क्लियर? इसी को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो एक धारा की गति में चलेगी, धारा की गति में, अगर नाव में बैठे होंगे तो आप देखते होंगे धारा की गति में चलती है, जब धारा की गति में चलती है नाव, तो धारा की जब गति में चलती है तो वो नाव क्या होती है, बहुत तेजी से चलती है, धारा के साथ बहुत तेजी से चलती है। कभी आप पानी में नहाए हो, तो जब आप धारा की गति में तैरते हैं, धारा की गति में तैरते हैं, तो क्या होता है, बहुत तेजी से आप स्पीड अपना बना पाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। इसी धारा की गति को हम क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, यू कहेंगे, यू। ठीक है, क्या कहेंगे, यू कहेंगे। क्लियर? इसी को हम यू कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी चाल भी जुड़ जाएगी और वाई भी जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं और एक ही दिशा में लेकर चल रही है, खींच रही है। क्लियर? हैप्पी न्यू ईयर साथी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अब एक नाव धारा की दिशा में चल रही, एक नाव पानी धारा की दिशा में नाव चल रही, लेकिन अगला क्या चलेगा, एक आपकी क्या हो जाएगी, यही नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यही नाव जो चलेगी, ये जो नाव चलेगी, ये नाव क्या चलेगी, ये नाव इधर को चलेगी, ये एक्स इधर को चलेगा। क्लियर? एक्स इधर को चलेगा, और लेकिन जो आपका वाई है, धारा जो है, ये विपरीत हो जाएगा। धारा क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, आप नाव लेकर खींच रहे हैं और एक आप इधर की ओर जा रहे हैं, लेकिन आपका जो धारा चल रहा है, धारा वो खींच रहा है इधर को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये स्पीड क्या होंगी, दूरियां बढ़ रही। देखिए आप ऑटोमेटिक देखिए हाथ को हमारे, देखिए ये नाव इधर चलेगी तो ये इधर चलेगी, क्या करेगी, ये दोनों के बीच दूरियां बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी, जिसे हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर हमारा क्या होगा, x प्लस वाई। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। क्या हो जाएगा साथ, x माइनस वाई। क्लियर हमारे सभी साथियों को, यहाँ पर कब हमारा x होगा, कब हमारा y होगा। ठीक है, हाँ साथी हम लाइव ही है। ठीक है, हम लाइव हैं सुबह सुबह, भाई हम क्यों आपसे झूठ बोलेंगे, हम लाइव हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम सभी लोग लाइव हैं, बस लास्ट तक रुके रहिएगा। आज मैं यूपी पुलिस का भी एक बैच मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल कोई कोर्स नहीं है, लेकिन वो क्लास आपकी चलने वाली है, कितने बजे मैं बताने वाला हूं आज, और आप पहली बार ऐसा कोर्स पाएंगे भी। क्लियर सभी साथियों को? सर ये फार्मूला है, कोई फार्मूला नहीं है, आप धैर्य रख के समझिए, कोई फार्मूला नहीं जी। टाइम टेबल भी बता दीजिएगा, बिल्कुल साथी टाइम टेबल भी बताएंगे, टॉपिक वाइज क्लास करेंगे। सब चलेगा, पहले धैर्य तो रखिए। आइए, जब हम शांत जल में चलेंगे तो हमारी क्षमता पर निर्भर करता है, लेकिन जब हम एक्स और वाई धारा की गति में चलेंगे तो ये क्या होंगी, एक साथ खींचेंगी, एक साथ चलेंगी, मतलब स्पीड तेजी से चलेगी। तो बताइएगा कि क्लास आपकी सही चलेगी कि नहीं चलेगी पूरी तरह। आइए यहां पर समझिए, जब हम क्या करेंगे, धारा के विपरीत चलेंगे, धारा के विपरीत चलेंगे तो क्या होगा, v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, v बराबर हमारा क्या हो जाएगा,
माइनस वाई हो जाएगा। आइए, अब मुझे क्या निकालना होगा, शांत जल में नाव की चाल। क्या निकालना होगा, शांत जल में नाव की चाल। सबसे पहले शांत जल में शांत जल में शांत जल में नाव की चाल। जब शांत जल में मुझे नाव की चाल निकालना है, तब हम क्या करेंगे भाई, शांत जल में मुझे नाव की चाल निकालना है, इसका मतलब मुझे एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एक्स निकालना है। क्लियर, क्लियर। जब मुझे एक्स निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, u प्लस भी कर देंगे बटे 2 कर देंगे। मेरा क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा। क्लियर साथी। अब मुझे धारा की चाल में निकालना है। जब आपसे पूछेगा धारा की चाल, तो धारा की चाल अभी आपको मैंने बताया था, धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल मतलब y निकालना, धारा की चाल। तो यहाँ पर क्या निकालना है, y निकालना है। y क्या निकालना है, y निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, y बराबर करेंगे u माइनस v बटे 2, y निकल जाएगा। साथी आपको दिक्कत है, मैं कह रहा हूं, आप ईमानदारी से जुड़िएगा, अभी आप लास्ट तक बने रहिए, ईमानदारी से जुड़िएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी मैथ में। और जो साथी नए जुड़ रहे हैं, साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, अब ये हमारी क्या हो जाएगी भाई, अगर मुझे धारा की चाल में चलना होगा, धारा की चाल का मतलब क्या है, धारा की चाल का मतलब भाई हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस v हो जाएगा बटे 2। अगर मुझे क्या करना है, x निकालना होगा तो u माइनस u प्लस v बटे 2 कर देंगे। क्लियर। अगर मुझे x निकालना होगा तो हम u प्लस v करेंगे। देखिए मैंने बताया है, अब दिमाग में बस जाना चाहिए आपको। मुझे x निकालना होगा, u निकालना होगा तो हम x प्लस वाई कर देंगे, v निकालना होगा तो x माइनस वाई कर देंगे। क्लियर। अगर मुझे x निकालना होगा तो u प्लस v बटे 2 कर देंगे। अगर मुझे y निकालना होगा तो u माइनस v बटे 2 कर देंगे। क्लियर, क्लियर है सभी साथियों को। अगर मैं अगर मुझे u निकालना होगा, u का मतलब क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम, मतलब हम कहा जाएंगे, हमारी क्या होगी, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, दोनों हमारी एक ही दिशा में चल रही हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करने वाले हैं x प्लस वाई करने वाले हैं। अगर मुझे v निकालना होगा साथी, तो मैं क्या करूंगा, x माइनस वाई करने वाला हूं। अगर मुझे u निकालना होगा, x निकालना होगा तो मैं क्या करने वाला हूं, u प्लस v बटे 2। अगर मुझे y निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, u माइनस v बटे 2। बस ये याद आपको रखना है। ये क्या हो जाएगी आपकी, ये क्या हो जाएगी, धारा की नाव। ये कर रही है धारा की नाव, क्या चल रही है, धारा नाव। ठीक है, ये क्या चल रही है, धारा के विपरीत, धारा का विपरीत। क्लियर। और ये हमारी क्या चलेगी, धारा की दिशा में। ठीक है, नाव शांत जल में चल रही है और ये हमारी क्या चलेगी, विपरीत दिशा में। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये कैसे समझना है आपको, जब हमें कहीं चलना है, कहीं चलेंगे, दोनों हमारी दिशाएं चल रही, पानी में अगर चल रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, चालें जुड़ जाएंगी। अगर दोनों हमारी विपरीत दिशा में चल रही हैं तो एक घट जाएगी, एक बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मुझे अपनी चाल निकालना होगा, जो हमारी धारा की दिशा होगी, जो हमारी विपरीत दिशा होगी, उनको ऐड करके 2 से भाग कर देंगे। क्लियर। आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आइए, सबसे पहले कह रहा एक आदमी धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा की अगर बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। विपरीत मैंने बताया था ना, भी हो जाएगा। आगे, धारा की गति से तथा धारा के अनुकूल दिशा, अनुकूल मतलब आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा।
मतलब धारा के अनुकूल कह रहा है तो मतलब धारा की दिशा में चल रहा है। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। शांत में पानी की नाव चलाने की गति, शांत में आदमी को नाव चलाने की गति और धारा की गति क्या होगी 2023 में। नॉर्मल ही क्वेश्चन में फेंक दिया उठा के क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या दिया है, यू दिया है, यू कितना है आपका 20 है, भी कितना है आपका 12 है, भी कितना है 12 है। हमसे क्या पूछा है, हैप्पी न्यू ईयर साथी। ठीक है, नए होंगे साथी चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे कह रहा है नाव चलाने की गति और धारा की गति। हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है साथी, एक्स पूछ रहा है। ठीक है, एक्स पूछ रहा है। हैप्पी न्यू ईयर साथी, नए साल की सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं साथी। ध्यान से समझिए, जो भी हमारे साथी यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। यूपी पुलिस से जो भी हमारे साथी यूपी के होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, कोई पेड कोर्स नहीं, एक बात भरोसे के साथ जुड़िएगा। 100% क्वेश्चन 100% आपको मिलता है यहाँ से, मैं कह रहा हूँ। जय हिंद। आइए, अब कह रहा है मुझे क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, एक्स जब मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो 20 प्लस 12/2 तो कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 और 32 को मैं 2 से कट कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक, यूपी पुलिस की भर्ती का एडवांस डेट आ गई है। हाँ साथी, यूपी पुलिस मैंने बताया ना, अभी लास्ट तक बने रहिएगा। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, मुझे वाई निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन कुछ साथी वाई निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छा 2 16 है भाई, निकालना पड़ेगा वाई को। तो 20 माइनस 12/2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 8, 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन 100% आज आप पक्का कर लेंगे, 100% आप एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। यूपी पुलिस की भर्ती एडवांस में आ चुकी है। सर मैथ 20 में 20 कैसे लाएं, भाई आप पूरी क्लास करके जाइए, 20 में 20 नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, बहुत ही जल्द आपकी 20 तारीख को ही समाप्त हो जाएगी, 20 तारीख को आपको समाप्त हो रही है, उसके प्रैक्टिस करा रहा हूँ। पहले पूरी क्लास ईमानदारी से देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट डाला है, 100% सवाल यहीं से आएंगे, उसी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, कोई रोक नहीं सकता है। आइए, एक आदमी नाव की धारा के विपरीत, मतलब यू कह रहा है। ठीक है, आइए धारा के अनुकूल ये भी कह रहा है। क्लियर, आइए, तक नाव को प्रत्येक बार उसे 3 घंटे लगते हैं, तो धारा की गति कितनी होगी, कह रहा तो धारा की गति कितनी होगी, आपसे क्या पूछ रहा है, वाई पूछ रहा है, तो धारा की गति कितनी होगी। ठीक है, आइए, तो यहां पर सबसे पहले क्या निकालूंगा, हमारे पास क्या है, यू कितना है, 18 है, यू कितना है, 18 है, भी कितना है हमारा, भी कितना है, 15 है, भी कितना है, 15 है। क्लियर हमारे से साथियों को। आइए, अगर मैं यू चलता हूं 18 में, तो मुझे कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे। मैंने कट किया, कितना आया, ये 6 आ गया। अगर मैं कट चल रहा हूं भी के, तो 15/3, 3 घंटे मुझे लगते हैं। मैंने कट किया, कितना आ गया, 5 आ गया, बचे 15, 3 6 18। मुझे क्या चाहिए, वाई चाहिए। भाई समझ नहीं आ रहा साथी, तो आप इसका मतलब नए जुड़े हैं, पहले पूरी क्लास देखिए वहां पर। ठीक है, तभी समझ में नहीं आ रहा है आपको। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे भाई, तो हमें वाई चाहिए, धारा चाहिए। अभी मैंने बताया था धारा चाहिए, धारा चाहिए, तो क्या करेंगे हम, 6 माइनस 5 करेंगे, बटे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
साथी आपको शुरू से जुड़ना पड़ेगा। सर आप कहाँ से हैं? हम भी साथी यूपी से ही हैं, ठीक है? इसलिए आप सबसे कह रहे हैं, जितने भी हमारे साथी यूपी के होंगे, बने रहिएगा लास्ट तक। आपको मैं क्या कराने वाला हूँ, मैं हर एक चीज बताने वाला हूँ आपको। सुबह मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा, दोपहर में आपकी क्लास रखी गई। सर जी मैं न्यू जुड़ा हूँ, साथी आप नए जुड़े हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले आप पूरी क्लास देख लीजिएगा, ठीक है? और आपकी अगर यूपी से होंगे, यूपी से हमारे जो भी साथी होंगे, तो यूपी से आपको कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है? बहुत ही अच्छा चीज चलेगा आपका यूपी पुलिस के लिए, बस ईमानदारी से रुके रहिए। मैथ, रीजनिंग हमारे जिम्मे छोड़ दीजिए, जो जीएस ऊपर सुबह चल रही उस पर आप फोकस करिए। आइए, एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर, भैया 11 घंटे में धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर, तो 11 घंटे में कितना लग रहा है भाई? 11 घंटे में आपको कितना लगा? धारा के अनुकूल चल रहे हैं, तो 11 से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर? फिर कह रहा है किलोमीटर तथा 12 घंटे में धारा के विपरीत, धारा के विपरीत आपको तो कर देंगे, 12 से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये हमारा कितना आ जाएगा? 12 छंग 72, ठीक है? किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा की गति क्या होगी? देखिए एसएससी जीडी 2023 में आए हुए हैं, आपसे ये पूछ रहा है कि धारा की गति क्या होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो धारा की गति क्या होगी, इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? वाई पूछ रहा है, एक्स नहीं पूछ रहा है, ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर करेंगे 8 माइनस 6 और क्या करेंगे? 2 से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई? इसको मैं करूंगा तो 2 आ जाएगा और 2 से मैं कट करूंगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक हमारा आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने देखा कई साथी का गलत आंसर आया था। हाँ, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा इसी क्लास से आपको, एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं, एक आदमी शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत पानी का मतलब क्या हो गया? एक्स हो गया। शांत पानी का मतलब क्या हो गया भाई साथी? 9 हो गया, एक्स हो गया। नाव चला सकता है यदि नदी के धारा, कह रहा है यदि नदी का धारा ठीक है, यदि नदी का धारा कितना है, मतलब वाई, वाई कितना है? 4 है। क्लियर? घंटे की गति से बह रही है, उसी एक स्थान तक नाव चलाने में, प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में, मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहां से नाव गई और फिर प्रारंभिक बिंदु से वापस आने में कुल उसे 9 घंटे लगते हैं। कुल उसे क्या लगते हैं? 9 घंटे लगते हैं। समझ पा रहे हैं साथी? आप एक बार जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, तो आपको कितने घंटे लग रहे हैं? 9 घंटे लग रहे हैं। घंटे लग रहे हैं साथी? 9 घंटे लग रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है यहाँ पर? तो कह रहा है आपके क्या यहाँ समान हो रही है? आने में और जाने में दूरी समान हो रही है। क्या हो रही? दूरी समान। मैंने आपको बताया था अगर दूरियां समान होती हैं तो स्पीड और टाइम का रेशियो कैसा होता है? उल्टा काम होता है। मैंने आपको बताया था स्पीड और टाइम का रेशियो कैसा काम होता है? उल्टा काम होता है। क्लियर सभी साथियों को? ये मैंने 2 दिन से ही मैंने आपको बता के रखा है कि कब कैसा काम होता है। अगर मुझे यू निकालना होगा तो चालें जुड़ जाएंगी, 9 प्लस 4 मैं ये आपके लिए लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा? 9 4 13। अगर मुझे वी निकालना होगा तो चालें घट जाएंगी, 9 माइनस 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर सभी साथियों को? अब स्पीड हमारी कैसी होगी? स्पीड हमारी कैसी होगी भाई? स्पीड हमारी कैसी होगी? स्पीड की बात करेंगे तो ये 9 से कितना हो गया? ध्यान से समझिएगा, जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा? 13 से कितना हो जाएगा? 13 से 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 से 5 हो जाएगा। तो टाइम हमारा इसका उल्टा काम करेगा, तो 5 से 13 हो जाएगा। 5 से 13 हो जाएगा। क्लियर सभी साथियों को? 5 से 13 हो जाएगा। ठीक है? आइए, तो अब यहां की बात करते हैं, तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 18। टोटल कितना हो गया? 18। 18 का मान कितना दिया है? 9 दिया है। 18 का मान कितना दिया है? 9 दिया है। तो कह रहा है प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक चाल मतलब 5, प्रारंभिक चाल मुझे निकालना है तो 5, ठीक है? 9 से मैं कट कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा? 2, 2 से मैं कट करूंगा, कितना आ जाएगा? 2.5।
तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर हमारा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये हमारी क्या निकल के आ गई है, स्पीड निकल के आ गई। ठीक है, और टाइम हमारा जो रेशियो है उसको मैं क्या करूंगा, यहां से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो स्पीड हमारी कितनी है, 13 इंटू टाइम। टाइम कितना आया है, 2.5। 13 दूना 26 और 13 × 5 = 65, 6, 32.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32.5 आ जाएगा। क्लियर, हमारे सभी साथियों को कितना आ जाएगा, 32.5 आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, क्लियर सभी को। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अच्छा, अब 25,000 वैकेंसियां हैं, 25,000 जो भी वैकेंसियां हैं, और लगभग 2 लाख 3 लाख फार्म पड़े हुए हैं। आपके पास ऐसा क्या हुनर है जो आपको सिलेक्शन मिलेगा? नए साल पर मैं आपसे यही पूछ रहा हूं। ठीक है, आपके पास क्या ऐसा चीज है जो आपको सिलेक्शन मिलेगा? इसका मतलब आपको पहले से उन 2 लाख 3 लाख में काम करके जाना पड़ेगा। 2 लाख 3 लाख में काम करके जाना पड़ेगा। तो काम करने के लिए अपने ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। एक आदमी शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। मुझे पता चल गया, अब मैं एक्स वाई नहीं लिखने वाला हूँ। एक्स हो गया और वाई कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप कह रहा है प्रारंभिक स्थान में आने में और जाने में, प्रारंभिक स्थान में आने और जाने में कितना लगेगा? तो सबसे पहले मुझे u निकालना होगा। तो 9 और 4 13 हो जाएगा। तो मैं घटा दूंगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर दूरियां हमारी समान है। तो भैया सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, 13 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 से कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अब मैं 18 का मान क्या लिखूंगा, 5 है, 9 है। तो मैं देख रहा हूँ 2 गुना, 5 गुना का कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 5 का हो जाएगा 2.5। और मैं देखूंगा यहाँ पर आ गया 13, 13 इंटू 2.5 कर दूंगा। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। मैं इतना लिखने वाला हूँ पेपर में, मैं सिर्फ इतना लिखने वाला हूँ पेपर में साथी, सिर्फ इतना लिखूंगा पेपर में। क्लियर, कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं, जल्दी बताएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर इतना लिखने वाला हूँ, आपको इतना ही करना ही पेपर में है। और जरूरी क्यों है, क्योंकि यूपी पुलिस लेबल क्या होता है, क्या चलेगा, बहुत ही जल्द मैं अभी आपको बताने वाला हूं। चलिए आइए यहां पर देखते भाई। चलिए, कह रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल 144 किलोमीटर जाने में 12 घंटे लगते हैं। भैया जाने में आपको क्या लग रहा है, 12 घंटे लग रहे हैं, सॉरी हाँ 144 चलने में 12 घंटे लगते हैं। आगे, जबकि धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी तय करने में उसे 9 घंटे लगते हैं। तो धारा की गति पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, धारा की गति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, धारा की गति, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, धारा की गति पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चालें निकाल लूंगा। सर एसएससी जीडी ऑनलाइन एग्जाम में टाइम नहीं पता चलता है। भाई आप पूरी क्लास का रिवीजन करके चले गए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है साथी, कोई रोक नहीं सकता। टाइम से पहले आंसर देंगे आप। आइए 12 से मैं कट करता हूं। सबसे पहले 144 को मैं 12 से कट करूंगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और मैं धारा के अनुकूल प्रतिकूल दोनों है, तो 144 और 9 से कट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 9, 9 16 आ जाएगा। कितना आ गया, 16 आ गया। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, धारा की गति क्या होगी, मुझसे क्या पूछ रहा है, धारा की गति क्या होगी। ठीक है, तो धारा की गति क्या होगी, 16 प्लस 12। अब बार बार मैं एक्स वाई जेड थोड़ी लिखूंगा आपको। ठीक है, 12 12 24, 24 में 2 जोड़ 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 28। 28 को 2 से मैं कट करूंगा, कितना आ जाएगा भाई, कितना आ रहा है। अच्छा धारा की गति पूछ रहा है, धारा की गति पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है, धारा की गति मतलब x माइनस वाई। तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12/2, कितना आ जाएगा, 4, 4/2 कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाई बी कहां से आ रहा है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, नए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
आइए, कह रहा है आनंद शांत पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, शांत पानी की बात कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, एक्स की बात कर रहा है। एक्स कितना है, 8 है। आइए, उसे धारा में नाव चलाने की तुलना में नाव चढ़ने में 3 गुना समय लगता है, तो धारा की गति बताइए। हमने बताया था अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो टाइम का रेशियो कैसा है, टाइम का रेशियो कहता है 3 गुना है, ठीक है। तो स्पीड कैसी हो जाएगी, स्पीड हमारी 1 से 3 हो जाएगी। क्यों होगी, आप 3 के स्पीड से चलेंगे, ठीक है, और वो 1 के स्पीड से चलेगा, ज्यादा टाइम लेगा। क्लियर सभी साथियों, ये हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। अब सबसे पहली बात, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मुझे y भी निकालना है, मुझे x भी निकालना है। सर यूपी पुलिस कांस्टेबल में एज में छूट मिलेगी या नहीं, प्लीज बताएं। साथी, एज में छूट आपको 2 तारीख से, कई टीचर हैं हमारे साथ में, ठीक है, जो मैं पैटर्न पर भी पढ़ा रहा हूँ, एज के लिए ट्विटर पर कंप्लेन होने वाली है, ठीक है। आप सब लोग लाइव वहां पर जुड़िए, ठीक है, हम सब लोग भी जुड़ेंगे वहां पर। तो ट्विटर कंप्लेन किया जा रहा है कि एज की छूट के लिए, ठीक है। ठीक है, हम सभी लोग तैयार हैं साथी, बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबको जुड़ना है साथी, जुड़िए। और यूपी पुलिस लास्ट तक बने रहिएगा। अभी यूपी पुलिस के लिए मैं प्यारे साथियों बताने वाला हूँ, आपको कोई किसी का पेड कोर्स नहीं लेना है, जितना मैं आपको करा दूंगा आप उतना करके चले जाइएगा। 100% आपको कोई रोक नहीं सकता यूपी पुलिस में, ठीक है, जिस सब्जेक्ट को मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्लियर साथी, आइए। आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वाई की बात करेंगे। तो वाई में क्या करूंगा, ध्यान से समझिएगा, वाई में क्या करूंगा, अगर मुझे वाई निकालना है तो 2 माइनस 1 देंगे, 3 माइनस 1 कर देंगे, 3 माइनस 1 बटे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 बटे 2, कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1। एक्स मुझे निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 3 प्लस 1 बराबर 2, कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 बटे 2, कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। क्लियर सभी साथियों को, आ गया, 2 आ गया। क्लियर हमारे सभी साथियों को, कितना आ गया, 2 आ गया। आइए अब हम बात करते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कितना लगता है आपको, 8 घंटे लगते हैं। 2 का मान कितना है, 2 का मान कितना है, 8 है। 2 का मान कितना है, यहाँ तो यही तो कह रहा है आपसे कि x का मान कितना है, 8 है। क्लियर सभी साथियों को, तो मुझे 1 का मान निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 4 किलोमीटर हमारा प्रति घंटा राइट आंसर आ जाएगा। सभी साथियों को क्लियर हुआ। लेकिन वो क्लासें आपकी दिन में रखी जाएगी और बहुत ही लाजवाब क्लास चलने वाली है, बस धैर्य रख के जुड़े रहिएगा, जुड़े रहिएगा धैर्य रखकर। आइए, यहाँ पर भी क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। करा, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल नाव चलाकर किसी गंतव्य तक जाता है और 3 घंटे में वापस आता है। ध्यान समझिएगा, 3 घंटे में वापस आ रहा है, मतलब यहाँ से चल रहा है, फिर ये कह रहा है यहाँ तक, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किए, 3 घंटे में वापस आता है। यदि शांत पानी में नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रारंभिक स्थान गंतव्य तक दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, उसे कितना समय लगेगा। यहाँ पर जो हमारा x है, जो हमारा x है वो क्या है, 6 है। x हमारा क्या है, 6 है। y हमारा कितना है, 3 है। y हमारा कितना है, 3 है। अब हमारी बात ध्यान से समझ, मुझे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों निकालना है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों निकालना है। तो हम स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो टाइम कैसा लगेगा, टाइम कैसा लगेगा, टाइम आपका 3 से 9 हो जाएगा। 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर हमारे सभी साथियों को, 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको मैं कट करूंगा, 3
3 3 त्रिक का 9। क्लियर सभी साथियों को? यहां तक सभी साथियों को क्लियर हुआ? टोटल मुझे कितना लग रहा है, आने और जाने में कितना लग रहा है, 4 का मान कितना है, 3। क्लियर? हैप्पी न्यू ईयर साथी, हैप्पी न्यू ईयर साथी। ठीक है, आ जाइए अब यहाँ पर ध्यान से समझिए। अब मुझे एक का मान निकालना है। मुझे किसका निकालना है, एक का मान निकालना है। तो मैं एक का मान निकालूंगा, कितना हो जाएगा, 3/4। 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्लियर सभी साथियों को? अब कह रहा है उसे प्रारंभिक स्थान तक आने में उसे कितना समय लगेगा। तो प्रारंभिक स्थान में आने में उसे कितना समय लगेगा, 9 इंटू 3/4 करेंगे, 27 हो जाएगा। 27/4 कर देंगे, कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 पंचे 4 छंग 24, 7 28, 4 छंग 24, 6 आएगा। यहाँ भाई 6 आ रहे हैं, 6 पॉइंट कुछ करके आ रहा है। आप सबका 4 कैसे आ रहा है भाई, कितना आ रहा है भाई? हमारे में तो 6 पॉइंट कुछ करके आ रहा है। नहीं साथी, 6 पॉइंट तो पूरा आ रहा है भाई। 5 हम कहाँ, 5 कहाँ लिखेंगे ये? इसको कट करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 चंग 24, 6 चंग 24, 24 24 3 पॉइंट लगाएंगे, 6 7 28। ठीक है भाई, 6 से ज्यादा आएगा, ऑप्शन मिस्टेक है यहाँ पर। कैसे आएगा भाई, भाई कैसे आएगा? साथी, जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ये क्लासें नियमित रूप से मिलती रहे। और यूपी पुलिस में आप सभी लोग चकाचौंध में मत जाइएगा कि आप किसी से कोर्स ले लीजिएगा। कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं लास्ट में भी बताऊंगा, ये क्लास कोर्स लेने की जरूरत नहीं है साथी। वॉइस प्रॉब्लम नहीं है साथी, यहाँ से देखिए, वॉइस प्रॉब्लम नहीं है। चकाचौंध में मत भगिएगा, ठीक है, कि जाकर कोर्स ले लीजिएगा। कोर्स आपको नहीं लेना है, बिल्कुल विदाउट फ्री। आपको कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ आपको लाइव जुड़ना है। ज्यादा से ज्यादा आप सबको लाइव जुड़ना है बस। आइए, शांत जल में नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नाव चलाकर 105 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तय करके एक स्थान पर जाता है, फिर वह अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या होगा, उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या होगा? साथी, आपकी कम एज है तो आपको पढ़ना पड़ेगा तो है ही है। भाई हम भी यूपी से हैं साथी, हम भी यूपी से हैं। ठीक है, आइए, हम भी भाई यूपी से हैं। आइए यहां पर समझिए, शांत जल में x का मान कितना है, x का मान 9 है और y का मान कितना है, ये है। हमें चलाना कितना है, एक बार 105 किलोमीटर की दूरी जाना है, एक बार 105 किलोमीटर की दूरी आना है। ठीक है, तो भैया 105 प्लस 105, धैर्य से समझिएगा। ठीक है, अब इसी को मुझे सोल्व करना है, इसी को मुझे क्या करना है, सोल्व करना है। तो भैया यहाँ पर एक बार जुड़ जाएगा, एक बार घट जाएगा। लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5। कितना हो जाएगा, 10.5। घटा देंगे तो 5 आएगा ही आएगा, 7.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। क्लियर? अगर मैं इसको कट करता हूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 105 मतलब 10 आ जाएगा। इसको मैं देखता हूँ, साढ़े सात का मान कितना होता है, 7.5 का मान। भाई एक ही मैसेज क्यों कर रहे हैं साथी, लगातार आप एग्जाम देंगे क्या? मैं क्लास मेरी, भाई आप क्लास
लीजिए, आपको तैयारी तो करना ही करना पड़ेगा। क्या आप सोच रहे हैं आप 2027 में देंगे तो आपका एग्जाम तुरंत ही निकल जाएगा? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब निकलेगा साथी। भाई जो भी हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हैं, लगातार जो जुड़े रहे हैं, उनसे पूछिए कंपटीशन है, ठीक है? आइए, इसका मतलब क्या होता है? 15/2 समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है? 15/2 15 सत्ते 105 और इसको मैं घटा यहाँ कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितने हमारे साथी यहाँ तक समझ पाए हैं? कितने हमारे साथी यहाँ तक समझ पाए हैं? जल्दी बताएंगे। कितने हमारे साथी यहाँ तक समझ पाए हैं? ठीक है, यहाँ समझिए, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या यहाँ पर? आइए, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा, 1.4 में दूंगा, 1.4 में जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा भाई? जल्दी बताएंगे। मैं कुछ गलत, हाँ 14.5 कट कर देंगे, 14 आ जाएगा भाई, ये 14 आ जाएगा। 14 यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, 10 और कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। राइट आंसर आपका 24 आ जाएगा। राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। सर समझ में नहीं आया, फिर से समझिए, फिर से समझिए साथी। शांत जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर, मतलब शांत भी जल रहा है तो एक्स हो जाएगा, ठीक है? जबकि धारा की गति कितना हो जाएगा? 1.5। धारा की गति कितना हो जाएगा? 1.5। अब ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है व्यक्ति नाव चलाकर 105 किलोमीटर की दूरी तय किया। आप जा रहे हैं 105 किलोमीटर की दूरी तय किए, फिर स्थान पर आता है, फिर स्थान पर आपको आना है। आप 105 किलोमीटर की दूरी गए, फिर लौटकर 105 किलोमीटर की दूरी आ रहे हैं, मतलब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों कर रहे हैं। तो अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय, कुल समय निकालना है आपको। तो 105 गए, 105 गए, इसको मुझे ऐड करना है। एक आप 105 जा रहे हैं, 105 आप आ रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर साथी। जो भी हमारे साथी नहीं जुड़े हैं साथी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। क्लियर? इन दोनों को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 7.5। साढ़े, इसको मैं काटूंगा, 105 यहाँ दिखाई दे रहा है, 105 यहाँ कट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, मतलब एक जीरो यहाँ लग जाएगा। 7.5 का मतलब कितना है? 15/2। 15 से मैंने कट किया, कितना आ गया? ये 7 आ गया। 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है? 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, 14 आ गया। 14 और 10 मैंने जोड़ दिया, 24 आ गया। 24 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 24 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं क्लियर होगा आपको, आशा करते हैं क्लियर है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, आप बीच में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप पेपर क्लियर कर पाएंगे तो भाई बहुत दिक्कत है। पहले एक बार आप ईमानदारी के साथ रुकिए, तब आपको पता चलेगा कि पेपर क्या आया है। ये भी 2023 के हैं। अब आपको मैं आसान से आसान करा के भेज दूं, जीडी 2023 के हैं, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आप सोचिए पेपर निकल जाएगा जिसमें आपको खुशी हो कि सर मुझे तो आ रहा है। आइए, एक नाव धारा के प्रतिकूल 375 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। 30 मिनट में आप तय कर रहे हैं कितने? 375 किलोमीटर की दूरी। क्या कर रहे हैं? 30 मिनट, मतलब की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर वह 18 मिनट में प्रारंभिक बिंदु तक वापस लौट आता है। फिर वह 18 मिनट में प्रारंभिक बिंदु तक वापस, यहां से गया 375, फिर वापस 375, मतलब दूरी हमारी क्या हो गई? समान हो गई। दूरी हमारी क्या हो गई? समान हो गई। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं? तो स्पीड का रेशियो दिया गया है, मतलब टाइम का रेशियो दिया गया है। दूरी हमारी समान हो गई तो टाइम का रेशियो दिया गया है। टाइम कितना है? 36 से 18 हो रहा है, ये टाइम है। तो स्पीड हमारी कैसी हो जाएगी? चेक कर लेते भाई। 6 से काटेंगे, 6 छंग 36, 6 तिरिक 18। समझ पा रहे हैं? 36 कहाँ है भाई? 30 है ना, यहाँ 30 है, 30 है। तो 6 तिरिक
6 पंचे 30। क्लियर हमारे सभी साथियों को? हैप्पी न्यू ईयर साथी। इस नए वर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं साथी। इस नए वर्ष में आप सबका सिलेक्शन हो। यूपी पुलिस की वैकेंसियां भी आ चुकी हैं। बस अब आपको ईमानदारी से लग जाना है। 4 माह की मेहनत, वर्दी मेरा जुनून। ठीक है, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। कितना हो जाएगा? 5 से 3 हो जाएगा। 5 से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये सॉरी 3 से 5 हो जाएगा ना। आप सभी लोग मतलब भर का डिस्टर्ब कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर में। तो 3 से अनुपात एक अपना राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी साथियों को? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर आते हैं। ये वाले भी क्वेश्चन लाजवाब। कह रहा है शांत पानी में एक नाव की गति धारा के प्रतिकूल गति से कह रहा है 50% अधिक है। शांत पानी एक्स और एक्स माइनस वाई। आइए एक्स माइनस वाई की बात कर रहा है। कितना अधिक है? 50% अधिक है। कितना अधिक है? 50% अधिक होता है। 50% का मान कितना होता है? 50%। तो कट कर देंगे 50 से करना 50 2 आ जाएगा। अगर ये हमारे पास 2 है तो ये कितना है? 3 है। क्लियर सभी साथियों को? अगर ये हमारे पास 2 है तो ये हमारे पास कितना है? 3। अगर ये 3 है और x माइनस 2 है तो y कितना हो जाएगा? y 1 हो जाएगा तभी तो 3 होगा। घटाएंगे तभी तो 2 होगा भाई। सभी साथियों को क्लियर हुआ? अब आपसे क्या पूछ रहा है, आगे बढ़ते हैं। यदि नाव के धारा के अनुकूल बिंदु P से बिंदु Q तक 20 पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं तो धारा के प्रतिकूल बिंदु Q और बिंदु P तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? आपसे ये पूछ रहा है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब x प्लस वाई निकाल लेंगे। x प्लस वाई और x माइनस वाई कर लेंगे। भाई इनको जोड़ लेंगे 4 आ जाएगा। इनको घटा लेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर हमारे सब साथियों को? कितना आ गया? 2 आ गया। तो इनका रेशियो कितना हो गया? 1:2 हो गया। 1:2 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? 20 मिनट लगते हैं। कितना लगता है? 20 मिनट लगता है। ठीक है, तो ये हमारी स्पीड हो गई। टाइम कैसा हो जाएगा? टाइम कैसा हो जाएगा? 1 से 2 हो जाएगा। 1 से कैसा हो जाएगा? 2। 1 का मान कितना है? 1 का मान 20 है। 2 का मान कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 2 का मान कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 40 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 40 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 40 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सभी साथियों को क्लियर हुआ होगा? आइए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए यहां पर देखते हैं। आइए, एक नाव शांत पानी में x इस गति से चल सकती है धारा के प्रतिकूल। कितना है धारा के प्रतिकूल? y कितना है? 4.5 है। y कितना है? 4.5 है। तो नाव को धारा के अनुकूल 76 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 104.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? धारा की दिशा में अगर हम चलेंगे कितना है? धारा की दिशा में देखते हैं कितने हमारे साथी बता पाते हैं। सबसे पहले हम एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे। धारा की दिशा में 76 है। 76 को मैं क्या करूंगा? इन दोनों को जोड़ लूंगा। तो 5 5 10 4 कितना हो जाएगा? 20। फिर हमारे साथियों को अभी ऐसा क्वेश्चन किए हैं यार प्लस एक बार घटा देंगे इनको तो भैया खत्म हो जाएगा। 14 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा भाई। 14 घटा देंगे 11 आ जाएगा और 104.5 आ जाएगा। इसी को सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको कट करता हूं कितनी बार जाएगा?
अगर मैं इसको कट करता हूं 20 तिहाई 60, ठीक है, 20 तिहाई 60 बचेगा कितना, 20 अट्ठे। क्लियर सभी साथियों को? ये कट हो जाएगा, 11 से मैं कट करूंगा, 11 9 99, ठीक है, 11 9 99 बच कितना, 1 5, 11 पचे 55, 11 पचे 55। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आपको यहां पर देखिए काम आपका कहां बन जाएगा, यहां पर देखिए आपके अलग अलग हैं, ऑप्शन अलग अलग है। अगर मैं 9 और कितना जोड़ता हूं, 9 और 3 जोड़ता हूं, कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, और 8 5 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 13 आएगा, सबसे पहले 13 आएगा, 13 वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 13 वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी हमारे सभी साथी बताएंगे, सभी को क्लियर है? इसके बाद में प्यारे साथियों आपको कुछ बताने वाला हूं कैलकुलेशन का पार्ट, जो अपने आप में बहुत ही अलग है। चलिए आइए, यहां पर साथी आज आपके कौन से समाप्त होते हैं, नाव धारा समाप्त हो जाएगा, नाव धारा समाप्त हो गया है साथी, नाव धारा। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, मैंने हर एक टाइप को आपको मैंने बता दिया है, हर एक टाइप को मैंने बता दिया है। तो आपका प्यार साथियों मैं स्टार्ट करने वाला हूं पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट। अब सभी लोग साथी, जितने भी हमारे साथी हैं, आज नए साल पर मैं आपको जो एडवांस मैथ में कैसे आप लगाते हैं, अब इसमें सबसे पहली बात आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर मैं तो सभी लोग जानते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, कोई बात नहीं। जो जानते हैं, जो मैं जिस तरह बताने वाला हूं, क्या उस तरह आप जानते हैं ट्रिपलेट? क्या आपको कभी उस तरह पाइथागोरस ट्रिपलेट मिला है? सबसे पहले पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाने के तरीका हम क्या जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाने का तरीका जानेंगे। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, फिर दूसरी बात हम क्या समझेंगे यहाँ पर, अब समझते चलिएगा, फिर क्या समझेंगे, सॉल्व करने का तरीका, पाइथागोरस को सॉल्व कैसे करना है ये तरीका। अब मेरी बात ध्यान समझिए, जब सबसे छोटा विषम हो और जब सबसे छोटा सम हो, यहां पर सबसे पहले जब सबसे छोटा सम हो, सबसे छोटा विषम हो, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट मिलता है, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट मिलता है, आपको ये मिलता है, ठीक है। यहां पर मैं इसको बी मानता हूं, बी मतलब आधार हो गया, आधार हो गया, क्लियर साथी, आधार हो गया, इसको मैं पी मान, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं लगाने वाला हूं, ये भी याद रखे रहिएगा, मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं लगाने वाला हूं, ठीक है। जो भी हमारे साथी हैं, जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद समझिएगा यहाँ पर मैं क्या लगाने वाला हूँ। क्या आप ऐसे पहली बार पता कर पाए हैं, क्या आप ऐसे पहली बार कभी पढ़े होंगे, ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आइए, अब ये क्या होता है, पीबी स्क्वायर मतलब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपका कर्ण हो जाता है, ठीक है। यहां से ये पता चल रहा है कि दो पता हो, अगर दो वैल्यू पता हो तो तीसरी वैल्यू की मान निकल जाता है, तीसरे वैल्यू का मान निकल जाता है, दो पता हो, दो पता हो तो तीसरा आपका निकल ही जाता है, पता है तो तीसरा आपका निकल ही जाता है, कौन सा, तीसरा, तीसरा आपका निकल ही जाता है, क्या हो जाता है, तीसरा आपका निकल ही जाता है। क्लियर हमारे सभी साथियों को? आइए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, जब दो भुजाएं साइड से पता होती हैं, जब दो भुजाएं साइड से पता होती हैं तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। आपको दो भुजाएं साइड से पता हो, कोई भी भुजा दो पता हो, आप साइड से पता हो तो निकल जाते हैं। एक ट्रिपलेट आपके सबसे छोटी भुजा हो, बाकी दो भुजाएं निकल जाएंगी। अब क्या आप ये बताएंगे, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, आपको कोई एक ट्रिपलेट दिया हो, ये आपको एक ट्रिपलेट दिया हो, सिर्फ ये दिया हो, और आपसे ये कहा जाए कि ये ट्रिपलेट निकाल के बताइए, मुमकिन है जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं,
किसी को कहेंगे कहेंगे नहीं निकलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? मुमकिन नहीं है। ठीक है, आइए आज क्या मुमकिन होगा, क्या है आज के लिए खास? पूरे यूट्यूब में, पूरे यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूं आपको, ठीक है, आपको जितने भी लोग आज मैराथन कई कोई लिए हैं, कोई ये लिए हैं, कहेंगे बच्चों को मैंने, बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। बच्चों के लिए कोई कर कुछ नहीं रहा भाई, बच्चों के लिए सिर्फ क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं जो भी है। ठीक है, वैकेंसी आई नहीं, कोर्स लॉन्च हो चुका। कोई 99 रुपए में लॉन्च कर रहा है, कोई 999 रुपए में लॉन्च कर रहा है, कोई 699 रुपए में लॉन्च कर रहा है, कोई 799 रुपए में लॉन्च कर रहा है। 1 रुपए की आपको छूट मिल रही है, 1 रुपए की आपको छूट मिल रही है। भाई ऐसा है तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप बच्चों को यूज क्यों कर रहे हैं? आप इतने महान टीचर जब बन रहे हैं तो आपको क्या करना है, फ्री कर दो ना सबको। ठीक है, फ्री कर दो भाई। बच्चों के प्रति जब आप इतना सोच रहे हैं और हर टीचर आपके प्रति सोच रहा है तो फ्री कर देना चाहिए। भाई बाद में यही कहते हैं हम बच्चे आपके प्रति बहुत कुछ सोचते हैं, जब इतना है तो आप फ्री कर दीजिए। फ्री क्यों क्यों नहीं करते हैं? और बाद में अपना वो लगा देंगे, कंपेन लगा देंगे कि बच्चों के लिए मैंने ये किया वो किया। और कई टीचर ऐसे हुए हैं कि आपको यूज किए, तो यूज करने के बाद सीधा उतर गए हैं मार्केट में, हम नेता बन रहे हैं, विधानसभा में बैठे, लोकसभा में बैठेंगे। तो आप सब लोग उसी तरह है ही हैं, जो आपको मन से लगा है उसके प्रति नहीं जाते हैं। आप जो मन से नहीं आपको यूज करने की कोशिश करता है उसके प्रति आप भगते हैं। और आज की क्लास में कई लोग ऐसे मैराथन लेकर बताए होंगे। ठीक है, आइए अब यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो भी मिलेगा आपको रियल मिलेगा। ठीक है, आइए अब यहाँ पर मैं देखूंगा एक्स और वाई है। अब मुझे एक पता है तो एक हमारा छोटा हो। देखिए यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, जो मुझे पहले ही भुजा पता है, तो या तो हमारे पास सम होगा या तो हमारे पास विषम होगा। क्लियर यहाँ सभी साथियों को? या तो हमारे पास सम होगा या तो हमारे पास विषम होगा। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं? अब मैं इसके बाद शुरू करने ही वाला, एक आपको सिर्फ पता हो अपना लगा लेंगे, जल्दी बताएंगे। अगर आपको एक भुजा पता हो तो एक भुजा या तो सम होगी या तो विषम होगी, इसके अलावा कुछ होगी नहीं। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विषम वालों को जानेंगे। किसको जानेंगे हम? विषम वाले को जानेंगे। किसको जानेंगे? विषम वाले, ट्रिपलेट को जानेंगे, विषम को। अब मान लेते हैं हमें ये पता है, आप सबको पता है, आप सबको पता, अगर मैं यहां पर 3 देता हूं, यहां पर मैं 3 देता हूं तो आप सबको पता है ये 4 होता है, ये 5 होता है, सबको पता है जो भी हमारे साथी हैं। आइए अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब विषम होगा, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब विषम होगा, ट्रिपलेट सबको पता है, जब विषम होगा तो सबसे पहले विषम वाली संख्या को क्या करिए, वर्ग करिए। क्या करिए आप? वर्ग करिए। क्या करेंगे? पहला पॉइंट आप क्या करेंगे? वर्ग करो। क्या करो आप? वर्ग करो, वर्ग करो। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है? 2 से भाग करो। क्या करना है? 2 से भाग करो। जो प्राप्त है संख्या, जो प्राप्त हुई, प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या में क्या करो? प्राप्त संख्या में आप एक कम करो, एक ज्यादा ले लो। प्राप्त संख्या में एक छोटा वाला, एक छोटा वाला वाला और एक बड़ा वाला, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। आइए देखते हैं भाई, मैंने 3 लिया, मुझे एक भुजा पता है, तो मैंने क्या किया? 3 का स्क्वायर किया। सबसे मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 9 आ गया। अब मैं 2 से भाग करूंगा, 2 से मैं भाग कर दिया तो कितना आ गया? 4 पॉइंट कितना आ गया? 5 आ गया। तो एक छोटा वाला ले लेंगे, छोटा वाला हमारा 4 हो जाएगा, एक बड़ा वाला इससे ले लेंगे, 5 हो जाएगा। ये हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा, ये हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा, ये हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। सभी साथियों को क्लियर हुआ? इस पर मैं ढेर सारा क्वेश्चन कराने वाला हूं, और आज की डेट में आपको ये निकलेगा कैसे क्वेश्चन आपको बनाना है, कैसे ट्रिपलेट बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
अब मैं यहां पर आपको कराने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। अगला ट्रिपलेट, ये मैंने 11 ले लिया। अभी हम क्या देख रहे हैं, विषम वाले देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, विषम वाले देख रहे हैं। 11 ले लिया, 11 का स्क्वायर करिए, सबसे पहले स्क्वायर करना है। स्क्वायर किया कितना हो गया, 121 हो गया। 121 को मैंने 2 से कट किया, जब मैंने 2 से कट किया इसको तो कितना हो गया, 2 छंग 12, 60.5। तो एक छोटा वाला 60 और एक बड़ा वाला 61। सोचिए आप, क्या अभी अभी तक ऐसा आप सोचे थे? सोचिए, आप खुद सोचिए ऐसा, क्या अभी तक आप ऐसा सोचे थे? कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं? ये ट्रिपलेट बन जाएगा। अगला हमारे पास यहां पर मैंने क्या कर दिया, 9 ले लिया। आइए 9 ले लिया, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया, 81। 2 से मैंने कट कर दिया, 2 से जब मैंने कट कर दिया, 2 चौके 8, 80.5, 40.5। तो एक आपका 40 आएगा, एक आपका 41 आ जाएगा। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं? एक आपका 40, एक का आपका 41। अब आप चुटकियों में सोल्व करेंगे, अब आप चुटकियों में सोल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा लेते हैं। चलिए 13 का ट्रिपलेट निकालते हैं। सिर्फ मुझे क्या पता है, 13 पता है। आइए 13 पता है, 13 का स्क्वायर कर दिए। 13 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, 169 होता है। 169 को मैंने 2 से कट कर दिया, 2 से कट कर दिया, 2 16, 2 चौके 8, 84 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो एक 84 हो जाएगा और एक 85 हो जाएगा। सोच लीजिए आप, क्लियर? 84 85 चुटकियों में निकालेंगे अब ट्रिपलेट। आप ये सोचिए, जो आप चकाचौंध में जा रहे हैं, आपको बोल दिया गया ये बैच ले लीजिए, वो बैच ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया, अब हमारे सम वाली संख्या है। जब हमें सम मिलेगी, क्या मिलेगी, सम, सम संख्या का, सम संख्या का हम क्या करेंगे, उसका जस्ट उल्टा करेंगे। सम संख्या का ट्रिपलेट बनाना होगा तो हम क्या करने वाले हैं, तो सम संख्या का ट्रिपलेट बनाना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग। फिर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग, प्राप्त संख्या का, प्राप्त संख्या का। फिर जो वर्ग प्राप्त होगा, वर्ग प्राप्त में एक घटा देंगे, फिर एक जोड़ लेंगे, हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। एक घटा देंगे, जोड़ लेंगे, हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। क्लियर? आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक ट्रिपलेट आपका ले लिया 6। 6 का मैंने क्या किया, 2 से भाग किया। 6 को मैं क्या करूंगा, 2 से भाग करूंगा। 2 से भाग किया, कितना आ गया, 3। अब इनका हम वर्ग करेंगे, 9 आ जाएगा। 9 को मैं एक कम करूंगा, एक ज्यादा कर लूंगा, एक कम कर दूंगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8। एक ज्यादा कर लूंगा, हो जाएगा 10। तो 8 और 10 आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 8 और 10 आपका क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया। साथी आप खुद सोचिए, जितने भी हमारे साथी आप प्रेजेंट टाइम में आप जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे साथी लाइव हमारे साथ हैं, आप खुद सोचिए। भाई मैं यूपी से, सुल्तानपुर से हूं, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, आपको पास सिर्फ एक दिया हो और आपसे ये कहा जाए सिर्फ ट्रिपलेट बनाइए, नहीं बन पाएगा, कोई बना ही नहीं सकता है। लेकिन एसटी कॉन्सेप्ट ऐसा तरीका बता रहा है कि कोई भी ट्रिपलेट आपको दे दे, कोई भी फैक्टर दे दे। अभी मैं निकालने की भी बताऊंगा आपको, निकालने के लिए कैसे होगा, ठीक है। कोई भी ट्रिपलेट आपको दे दिया जाए। आइए अगला देते हैं, देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। यहां पर समझिए, अब ये मैंने 12 दे दी, मैंने क्या दे दिया, 12 दे दिया। और आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, भैया ट्रिपलेट बताइए, आपसे मैं ये पूछा ट्रिपलेट बताइए।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 से भाग करूंगा, 2 से मैंने भाग कर दिया तो 6 आ गया, 2 छंग 12, ठीक है 6 आ गया। 6 का मैं स्क्वायर कर दूंगा, 6 का जब मैंने स्क्वायर किया कितना आ गया, 36 आ गया। एक मैं देख रहा हूँ छोटा वाला, तो आपका कितना हो जाएगा, 35 और 37 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 35 और 37 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कभी आप ऐसा सोचे थे कि ट्रिपलेट हम विदाउट पेन निकालेंगे? आप ये सोचिए, कभी आप भविष्य में सोचे थे कि ट्रिपलेट हम विदाउट पेन निकालेंगे? कभी नहीं सोचे थे, मैं कह रहा हूं कभी सोचे ही नहीं थे आप कि ट्रिपलेट हम विदाउट पेन निकाल ले जाएंगे, चाहे सम हो चाहे सम हो। आइए अगला निकलवाते हैं। अगर मैं यहीं पर 10 दे दूं, आपको 10 दे दूं, 10, अब विदाउट पेन निकालिए, विदाउट पेन निकालिए, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं विदाउट पेन निकालिए। 10 का मैंने सबसे पहले दो से भाग कर दिया, तो कितना हो गया भाई, 5 हो गया। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, एक कम वाला एक ज्यादा वाला, तो 24, 24 और 26 आ जाएगा, 24 और 26 आ जाएगा। आप खुद सोचिए कि ट्रिपलेट आपको 2 दिया रहता तब आप क्या लगाते, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाते हैं। क्या आपको ये लगाने की जरूरत है? कभी नहीं जरूरत है। बस ईमानदारी पूरी तरह हमारे साथ जुड़िए। भाई क्या दिक्कत आप बताइए ना। क्लियर साथी? सभी साथियों को क्लियर हुआ? आइए एक और देते हैं, देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। ये ट्रिपलेट है, ये आप 14 है। आइए देखते हैं कितने साथी हमारे कर पाते हैं। 14 है। आइए देखते हैं कितने हमारे साथी कर पाते हैं। 14 है, देखते हैं। भाई 14 है तो 2 का मैंने भाग कर दिया, 7 हो गया। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। 49 जब होगा भाई, राधे राधे साथी, 49 हो गया। 49 में देखूंगा, एक कम कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा, एक 50 आ जाएगा। आप खुद सोचिए कि आपको एक ट्रिपलेट दिया जाए, एक ट्रिपलेट दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि आप इसको निकालिए, निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, कर ही नहीं सकते भाई, कर ही नहीं सकते। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट उस तरह आपको ले चल रहा है। क्लियर? आइए क्या क्या सीख लिया। आपको अगर विषम दिया हो ट्रिपलेट, ट्रिपलेट विषम दिया हो और सम दिया हो, और क्या दिया हो, सम दिया हो। विषम दिया होगा तो सबसे पहले मैं वर्ग कराऊंगा, ठीक है। विषम दिया जाएगा तो वर्ग करेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे, फिर छोटा वाला फिर बड़ा वाला। और सम दिया होगा तो पहले 2 से भाग करेंगे, फिर एक 2 से भाग करेंगे, फिर वर्ग करेंगे, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, साथी नए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पहले पूरी से देखिएगा आपको। आइए अब पेपर के एग्जाम में जो आते हैं उनको हम समझते हैं। अब पेपर वाले देखते हैं भाई, पेपर वाले देखेंगे। पेपर में, पेपर में आपके क्या आएंगे, पेपर जो आते हैं, पेपर में जो आते हैं, अब इसको ध्यान से समझिएगा। पेपर में आपके जो आते हैं उनको हम देखेंगे। पेपर में आपके क्या आते हैं, पेपर में प्रयोग क्या होता है, पेपर में जो आपके आते हैं प्रयोग करने वाले ट्रिपलेट, प्रयोग कौन कौन से होते हैं, ये आपके हैं। ये मैंने क्या माना था, बी माना था, इसको पी माना था, इसको एच माना था, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। पेपर में आपके जो भी प्रयोग होते हैं, या तो आपके पास प्रयोग होगा H माइनस पी, H माइनस पी, या तो आपके पास प्रयोग हुआ H माइनस बी। अगर H माइनस पी प्रयोग होगा तो हमारा ये निकलेगा, H माइनस बी प्रयोग होगा तो हमारा क्या निकलेगा, ए। क्लियर? यहां तक सभी साथियों को क्लियर, क्लियर हुआ? अब हम क्या करते हैं, हम सीधा लिखते हैं H का स्क्वायर माइनस, फिर क्या लिखते हैं, अगर बी मुझे पता है या पी पता है, हम क्या करते हैं, पी का
है बी का स्क्वायर आता है। क्या आता है साथी? बी का स्क्वायर आता है। तो यहां से क्या निकल रहा है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इनको तोड़ना चाहूं, तो मैं एक बार क्या लिख सकता हूं? एच माइनस पी। कर सकते हैं? क्लियर हमारे सब साथियों को? कर सकते हैं? अगला क्या कर सकते हैं? एच प्लस पी। एच प्लस पी आप जानते होंगे अगर एडवांस मैथ पढ़े होंगे तो। क्लियर साथी? तुम्हारा क्या निकल जाएगा? हमारा यहां पर ये निकल जाएगा बी, तीसरा ट्रिपलेट। मुझे यहां से क्या पता चला कि एक बार अंतर इंटू योग सम बराबर क्या निकल के आएगा? तीसरे का वर्ग निकल के आएगा। तीसरे का वर्ग निकल के आएगा, वही हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। वही हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर साथी। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं साथी, पहले ये पूरी क्लास ईमानदारी से करिएगा, ठीक है? और नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और यूपी से होंगे तो यूपी की बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपको कोई चीजें आपको नहीं देनी है, विदाउट शुल्क, सिर्फ आपको लाइव जुड़ना है। कितने लोग हमारे यहाँ पर समझ पाए हैं? ये कहां से निकला, कैसे निकला? मैंने एक एक चीज आपको कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर दिया है, ठीक है? देखिए, जब भी हमारे यहाँ पर ट्रिपलेट, जो भी हमारे यहाँ पर कोई भी साथी देख सकता है, हाई स्कूल से लेकर 8वीं से लेकर जो भी तैयारी कर रहे होंगे कोई भी एग्जाम की, ट्रिपलेट ये सब में आता है। ट्रिपलेट सब में आता है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर देखा कि भैया ये हो गया आपका, ये हो गया तीसरा ट्रिपलेट। मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है, एच का स्क्वायर करेंगे या पी का, कोई भी करें। अगर इसको हम इस तरह भी करना चाहें, बी ना करना चाहें, पी ना करना चाहें, तो मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ यहाँ पर? दूसरा ध्यान से समझिएगा, इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे क्या पता है, एच और बी पता है, तो मुझे पी निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही तो करते हैं, बराबर क्या निकलता है? पी का स्क्वायर। कोई भी चीज पता हो, आपको इस तरह करनी है। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है? यहां से ये निकल के आ रहा है कि एक बार अंतर करना है, एक फिर योग करना है, तीसरा ट्रिपलेट निकल जाएगा। मैंने आपको बनाना सिखाया, निकालना सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? आपको निकालना सिखा रहे हैं। आइए अब कैसे निकालना है यहां पर समझिए। सबसे पहले में आप क्या करेंगे, जब बहुत ज्यादा मुझे जितने भी केस अभी तक मिले हैं, या तो मुझे ट्रिपलेट में एक का अंतर मिला है, या तो एक अंतर मिला है, या तो दो का अंतर मिला है। क्या मिला है? दो का अंतर मिला है। ध्यान से समझिएगा, या तो मुझे एक का अंतर मिला है, या तो मुझे दो का अंतर मिला है। इसके अलावा ज्यादातर। भाई आज की क्लास में क्या हो गया है, हमारे जितने भी साथी हैं, मतलब इतनी अच्छी क्लास में आपको दे रहा, और देखिए आप सभी लोग ही हमारा हौसला है। मतलब आपको, मतलब ये ढूंढने से क्लास नहीं मिलेगी। जो हमारे कंटिन्यू बच्चे हैं, लगातार जो बने हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ प्रेजेंट टाइम में अभी 4 ही लोग हमारे जो कंटिन्यू बच्चे हैं। क्या हुआ है आप सबको आज? मतलब इतनी अच्छी क्लास चल रही है, और इतनी अच्छी क्लास में आप क्या सोच रहे हैं, यूपी पुलिस ऐसे मिल जाएगी? भाई जितनी अगला व्यक्ति आपके लिए मेहनत कर रहा है, उतना मेहनत आपको भी करना पड़ेगा ना, तब जाकर सिलेक्शन होगा। हमारे अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। मैंने बता दिया 20 में 20 आएगा, तो 20 में 20 उसके लिए करना पड़ेगा आप सबको, ठीक है? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे कहने से थोड़ी हो जाएगा, 20 में 20 हो जाएगा। मैंने बोल दिया भाई यूपी पुलिस में हो जाएगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा यूपी पुलिस में। मैं तो अपनी तरफ से 100% दे दूंगा। आप कितना दे रहे हैं? 100% लगा रहे हैं आप अपने आप को? आइए देखते हैं भाई। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, अंतर या तो एक का मिलेगा, या तो मुझे क्या मिलेगा, अंतर दो का मिलेगा। अब यहाँ पर ट्रिपलेट निकालना हम सीखते हैं। ट्रिपलेट निकालना हम सीखते हैं। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी तैयारी को मजबूत करना है यूपी पुलिस, एसएससी जीडी,
तो एसएससी जीडी की सुबह क्लासे चलेंगी, यूपी पुलिस की आपकी दोपहर में क्लासे चलेंगी। आइए समझते हैं। सबसे पहले अब ध्यान से समझिएगा, ट्रिपलेट। अब मैंने आपको बनाना सिखाया था, ट्रिपलेट आपको दे देगा ऐसे 5, ठीक है। एच दे दिया, एच मुझे दे दिया। अब मुझे ये ज्ञात करना है कि कौन सा ट्रिपलेट बनेगा, कौन सा ट्रिपलेट बनेगा। अभी हमारे पास 5 यहां होता, देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जो मैंने अभी आपको सिखाया विषम वाले में 5 हमारे पास यहां होता तो मैं क्या करता, 5 का स्क्वायर कर देता, 25 हो जाता। 25 को मैं 2 से कट करता तो कितना आ जाता, ये आ जाता 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 12 आ जाता। तो ये हमारा एक ट्रिपलेट निकल जाता 12 और एक ट्रिपलेट निकल जाता 13। क्लियर हमारे सब साथियों को, ये हमारा एक ट्रिपलेट निकल जाता 12 और 13 का। क्लियर। लेकिन अब यहां आपको यहां पर न देकर, यहां पर न देकर 5 यहां दे रहा है। कहां दे रहा है, यहां दे रहा है। 5 यहां दे रहा है। हमने क्या बताया, अंतर करिए, कोई नहीं कहता कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ना मात्र 1% है, कॉम्बिनेशन 1% है भाई, यही तो है, कॉम्बिनेशन सिर्फ 1% है। जो भी हमारे साथी नए जुड़े साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब मैं क्या करूंगा, यहां पर सबसे पहले मैंने आपको बताया अंतर, अंतर इंटू योग, अंतर इंटू योग बराबर क्या, तीसरा ट्रिपलेट मिल जाएगा, तीसरा ट्रिपलेट, तीसरा ट्रिपलेट का वर्ग मिल जाएगा। आइए इनका अंतर लेंगे। सबसे पहले मैं गेस करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, गेस कर रहा हूं, ठीक है। क्या किया, 1 माइनस कर दिया, यहां पर 5 में 1 माइनस कर दिया, 4 मिल गया। तो 1 हमारा आ गया अंतर, 4 और 5 का अंतर 1 आ गया, ठीक है। इनटू इनका हम जोड़ लेंगे 9, आएगा कितना, 9 ही आएगा। और 9 क्या है, किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। 9 हमारा 3 का है, मैंने यही तो बताया। तो ये आ गया 4, ये आ गया 3, ट्रिपलेट हमारा मिल गया भाई। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं, ट्रिपलेट हमारा मिल चुका है। देखिए मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको सबसे पहले सम और विषम वाले निकालना सिखाए, ट्रिपलेट बताए कि सम विषम हो सकता है, ये बताया कि ट्रिपलेट कैसे बनेगा। देखिए मैंने बताया था ना, 5 का कितना होता है, 3 और 4, 5 का कितना होता है, 3 और 4। यहां ध्यान से समझिए, ये हो गया। मैंने विषम निकलवाना सिखाया आपको, फिर सम निकालना सिखाया। सम के बाद मैंने क्या बताया आपको, कैसे इनका होता है, अंतर होता है, फिर योग होता है, तीसरा ट्रिपलेट निकलता है। फिर मैंने यहां पर आपको ये बताया। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं भाई, छोटा वाला हमारा आधार हो जाता है ना, 3 और ये 4। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं, जल्दी बताएंगे अगर आपको पूरी तरह समझ में आया हो तो। मैंने कहा ना कि आज आपकी क्लास लंबी चलेगी, बस धैर्य रख के जुड़े रहिएगा बस। चलिए आइए देखते हैं भाई, क्या आप कभी सोचे थे कि ऐसा ट्रिपलेट बनाने के लिए, कभी सोचे थे, नहीं सोचे होंगे। आइए मैं लूंगा वही ट्रिपलेट, कभी सोचे नहीं होंगे भविष्य में। आइए यहां पर देखते भाई, हमारे पास 113 है। अब गेस करिए आप, 113 है मेरे पास, कितना है, 113 है। मैंने एक माइनस कर दिया, 113 में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक माइनस कर दूंगा, देखूंगा क्या वर्ग बनेगा किसी का, ठीक है। तो एक माइनस कितना हो गया, बराबर मुझे कितना हो गया, 112। अब 112 और 113 जोड़ लूंगा तो अंतर हमारा एक आएगा। 112 और 13 जोड़ लूंगा तो 3 2 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। अब आएगा कितना, ये 225 आ जाएगा। 225 किसका होता है, 225 किसका होता है, 15 का होता है। 225 किसका होता है, 15 का होता है। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। आप ये सोचिए, कभी इसके साथ ट्रिपलेट सोचे थे निकालने के लिए, भविष्य में नहीं सोचे होंगे साथी, भविष्य में नहीं सोचे होंगे, ठीक है। ये विदाउट पेन निकल सकता है। मार्केट घूम जाइए, पूरी मार्केट घूम के चले आइए। आप कभी ये सोचिए, आप कभी ये सोचे थे भविष्य में कि एक ट्रिपलेट दिया हो हम पूरी निकाल लें ट्रिपलेट, कभी नहीं निकलेगा, कोई बता ही नहीं पाएगा इसको, मैं कह रहा हूं। कितने हमारे साथी इसको समझ पा रहे हैं पूरी तरह। चलिए एक मैं और देता हूं आपको, ठीक है, एक मैं और देता हूं।
देखिए, क्या आप इसको निकाल पाते हैं? देखते हैं हमारे कितने साथी निकाल पाते हैं। मैं आपको आपके लिए दे रहा हूँ। सभी लोग निकालना है, सभी साथी को निकालना है। देखते हैं। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 145। अब आप सोचिए कभी भविष्य में 145 का ट्रिपलेट आप निकाल पाएंगे? कभी नहीं सोचे थे, लेकिन आज आपसे हो पाएगा, आज से क्लियर होगा आपको। सबसे पहले हम गेस करेंगे, एक माइनस करेंगे, अभी दो वाले पर भी आएंगे। एक माइनस करेंगे यहां से, कितना हो जाएगा? 144। अब 144 आया। अब बार बार हम थोड़ी लिखते रहेंगे एक का अंतर इंटू एक, एक से कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे एक ही होगा। 144 इंटू, इसको जोड़ लेंगे, योग कर लेंगे, तो 5 4 9, 4 4 8 2 आया। टोटल कितना? 289 आ गया। 289 किसका होता है? 17 का होता है। अब आप 17 के साथ ट्रिपलेट 144 और 145 कभी सोचे थे? जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, सोचिए आप कभी सोचे थे? बहुत ही खूब, कई साथी का हमारा आंसर आया है। नए साथी जुड़े हैं, कई साथी का आंसर आया है। जो भी हमारे साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी से होंगे तो आपके लिए सबसे ही बहुत महत्वपूर्ण पैटर्न हो गया ये आपका, जो आपको फ्री में, पूरी तरह फ्री में, और फ्री उस तरह नहीं होगा कि आपको कोई पेड कोर्स मिला लीजिएगा, किसी का पेड कोर्स मिला लीजिएगा और अपने यहाँ का कंटेंट मिला लीजिएगा। गुड मॉर्निंग साथी। कोई भी साथी हमारे यूपी से है, बस आपकी 3 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी दोपहर में। एसएससी जीडी सुबह चलेगी और दोपहर में आपकी यूपी पुलिस की चलेगी। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ हमारे साथी अब जुड़ रहे हैं, आपको सुबह अब हुई यूपी से। एक बार जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, क्लियर हुआ? यूपी से जितने भी साथी हैं हाजिरी लगा देंगे। यूपी से कितने हमारे साथी हैं, क्योंकि वैकेंसी जबरदस्त आ चुकी है, ठीक है, उस पर आपको मेन फोकस करना है। आइए अगला देते हैं। अगर यूपी से हैं तो आपको मेन प्यारे साथियों अब टारगेट हो जाना चाहिए आपका। मैं जीडी भी करा रहा हूँ, यूपी पुलिस भी करा रहा हूँ, जीडी भी करा रहा हूँ, यूपी पुलिस भी करा रहा हूँ। जीडी आपकी बहुत ही जल्द मैच समाप्त होने वाली है। मॉक टेस्ट सुबह 3:15 पर चलती है और जीएस की क्लास आपकी चल रही है और मैथ की क्लास 4:30 पर चलती है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर प्रिपेयर में देता हूँ किसका? 313 का। अब आप सोचिए 313 का, किसी को अपने साथियों को भी देकर देखिएगा, किसी भी अपने साथी को देकर देखिएगा, किसी भी अपने साथी को देकर देखिएगा, क्या वो पाएगा? कभी भी आप देकर देखिएगा। जितने भी साथी से हैं बस बने रहिए, बहुत ही जल्द आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। आइए एक हम कम करने वाले हैं, बस आज और कल के बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। देखिए जो हमारे साथी जुड़े होंगे 100% निकाल ले जाएंगे, लगातार जो बने होंगे। यहाँ एक कम कर दीजिए, तो एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 312 हो जाएगा। 312 में ऐड कर लूंगा इनको, तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 625 किसका होता है? 625 किसका होता है? 625 किसका होता है भाई? 625 हमारा 25 का होता है, 25 का होता है। और यहाँ पर हमारा कौन सा ट्रिपलेट बन जाएगा? 312 बन जाएगा। आप अब सोचिए, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, खुद सोचिए, क्या आप कभी ऐसा ट्रिपलेट सोचे थे निकालने के लिए? हाँ साथी, आपका राइट आंसर है। कभी आप सोचे थे ऐसा ट्रिपलेट निकालने के लिए? कभी नहीं सोचे होंगे, आप कभी सोचे ही नहीं थे, लेकिन आज आपको क्लियर हुआ, आज आपको क्लियर हुआ। उसका नाम लूंगा जरूर अब।
जिनका आंसर आएगा मैं उसका नाम जरूर लूंगा। देखते हैं अब की बार यूपी पुलिस एसएससी जीडी पार, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। आइए देखते हैं भाई, कई साथी का आंसर आ चुका है। आइए देखते हैं, इसको मैं एक घटा दूंगा, एक घटा दूंगा, तो भाई एक जब मैं घटाऊंगा तो कितना मिल जाएगा, 2 6 4 मिल जाएगा। इनको जो मैं जोड़ लूंगा तो 9 6 6 12 हो जाएगा, 2 और यहाँ करेंगे 3 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 529। 529 होता किसका है, 529 होता किसका है, 23 का होता है। किसका होता है, 23 का। मुझे 23 मिल गया और यहाँ कितना मिल गया, 64 मिल गया। 23 और 64 मिल गया, 23 और 64 मिल गया। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं। अब आप कभी सोचिए भविष्य में, कभी ऐसा दिए, कभी सोचे होंगे कि हाँ एक ट्रिपलेट दिया रहे, अब मैं पूरा ट्रिपलेट बना लूं। चलिए बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे जितने भी हमारे साथी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक का अंतर बता दिया, मैंने क्या बता दिया, मैंने एक का अंतर बता दिया। अब आपके पास अगर दो का अंतर होगा, ध्यान से समझिएगा, जब आपके पास क्या हो, जब आपके पास क्या हो, एच माइनस पी, एच माइनस बी, एच माइनस पी और एच माइनस बी का क्या हो, दो का अंतर हो। दो का अंतर, मैंने एक का अंतर बता दिया, दो का अंतर बता दिया। अभी हम आगे चल के करेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपको करेगा। आइए तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, अंतर, क्या करेंगे, अंतर रखेंगे। क्या रखेंगे, अंतर रखेंगे। अंतर इंटू योग बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तीसरा ट्रिपलेट निकल के आ जाएगा, तीसरा ट्रिपलेट योग निकल के आ जाएगा। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। मैंने आपको सम बताया था, विषम बताया था, छोटा सा एग्जांपल। अगर मैं इस तरह बनाने की कोशिश करूंगा, हमारे पास अगर 10 यहां पर है, तो मैं सम में क्या बताया था, पहले 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। जब मैं यहां पर 2 से भाग करूंगा तो सबसे पहले यहां पर मैं 2 से भाग करूंगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और यहां पर एक कम हो जाएगा 24 हो जाएगा। ट्रिपलेट होता है, ठीक है। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये बनाना मैंने सिखाया था। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये 10 इधर हो जाए, क्या हो जाए, ये 10 इधर हो जाए, ध्यान से समझिएगा। अब आपको गेस लगाना पड़ेगा, यहां पर ये 10 इधर हो जाए, पर हो जाए, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। अब ये 10 इधर हो जाए, सबसे पहले मैं देखूंगा ऐसा अंतर लूंगा जिसका वर्ग बन जाए, मैं अंतर लूंगा जिसका वर्ग बन जाए, ठीक है। क्लास तो परफेक्ट रूप से चले साथी, जल्दी बताएंगे हमारे सभी साथी। अब मैं सबसे पहले एक का अंतर लेता हूं, जब यहां पर एक का अंतर लूंगा तो 9 होगा। जब मैं एक का अंतर लूंगा 9 होगा, और 9 मैं जोड़ लूंगा 10 में, वर्ग बनेगा, नहीं बनेगा। अरे भाई, एसएससी जीडी लेवल के क्वेश्चन मैंने कराया है, आप क्या देख रहे हैं भाई, शुरू से, इसका मतलब आप पढ़े नहीं है क्या। एसएससी जीडी का ही मैंने कराया है, क्या देख रहे हैं भाई। ये नाव धारा कहाँ के खत्म हुआ है, ये आज एक चैप्टर मैंने समाप्त किया है, आप क्या देख रहे हैं। ये नवधारा एक ही चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया आज की क्लास में, आप क्या देख रहे हैं भाई। ये क्या हुआ है, ये क्या क्या मैंने कराया है भाई, क्या मैंने कराया है, आप खुद देखिए, ये क्या कराया है मैंने। ये मैंने आपको ट्रिपलेट बनाना मतलब एक कैलकुलेशन का पार्ट मैंने रख दिया भाई, इसका मतलब आप बीच में कूद गए हैं, ठीक है। पहले आप नए प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए मेरे भाई, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए साथी, ठीक है। एसएससी जीडी का मैंने क्वेश्चन करा दिया है, आज एक चैप्टर समाप्त हुआ, नावधारा आपकी समाप्त हुई, उसका मैंने थोड़ा सा पार्ट रखा है जो आधे घंटे का पार्ट हो चुका है आपका एसएससी, ठीक है साथी। आइए अगर मैं यहां पर देखिए, अब मैं पहला वाला लेता हूं, अगर मैं एक का अंतर ले लिया तो ये आ जाएगा 9,
और मैंने बताया था अंतर प्लस योग, अगर 19 लेता हूं, 19 क्या वर्ग बनेगा? 19 किसी का वर्ग बनेगा? 19 किसी का वर्ग बनेगा? नहीं बनेगा साथी, वर्ग नहीं बनेगा। ठीक है, पहले एक बात साथी अजय जी, आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर देखिए पूरी क्लासें पड़ी हुई हैं। ठीक है, 20 तारीख को आपको ये समाप्त हो जाएगा, 20 जनवरी को आपको समाप्त हो जाएगा। अब आइए, एक का अंतर से हमारा वर्ग नहीं बना, अब मैं यहाँ पर दो का अंतर लूंगा। अगर मैं यहाँ पर 10, ठीक है, -2 करता हूं तो कितना आ जाएगा? 10 - 2 करूंगा, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 8 आ जाएगा। अब सबसे पहले 8 आया, यहां पर क्या कह रहा है? अंतर, अंतर इंटू योग, योग कितना हो जाएगा? 10 8 18 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 36 आ गया। 36 किसका होता है? 6 का होता है। 36 किसका होता है? 6 का होता है। 36 किसका होता है? 6 का होता है। और 18, आप सोचिए कभी ऐसा ट्रिपलेट आप कभी बनाने के लिए सोचिए, आप खुद सोचिए साथी, ये मजबूर आपको, आपको पूरी तरह किसी भी साथी को दे दीजिए, किसी भी। क्यों? दो का अंतर क्यों? यही चीजें तो मैंने बताया आपको, दो का अंतर क्यों? आपका जवाब यहीं पर है। देखिए यहां पर कोई भी चीज आपको बताया जाएगा, हवा नहीं होगी। दो का अंतर क्यों? आइए, मैंने यहां पर क्या लिखा, पेपर में जो ट्रिपलेट आते हैं, यहां पर अंतर प्लस योग, तीसरा योग। मैंने आपको क्या बताया? या तो अंतर एक का होगा ज्यादातर, या तो अंतर दो का होगा, या तो अंतर एक का होगा, या तो अंतर दो का होगा ज्यादातर। ठीक है, अंतर इसीलिए मैंने बताया। क्यों? आपका जवाब यहीं पर खुद निकल जाना चाहिए साथी, अगर ईमानदारी से आप क्वेश्चन कर रहे हैं। अंतर क्यों? मुझे अंतर ऐसा लेना है जिनका योग करने के बाद, योग करने के बाद अंतर गुणा करने के बाद उनका क्या बने? वर्ग बने। क्या बने? वर्ग बने। बना? सभी साथियों को समझ में आया? ट्रिपलेट, मैंने जब एक का अंतर लिया ट्रिपलेट बन गया। अब इसी संख्या को साथी ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज आपको मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं। अब इसी संख्या को क्या करता हूं, मैं इसी संख्या को 5 में दो का अंतर लेता हूं। किसका लेता हूं? दो का अंतर लेता हूं। किसका? दो का अंतर। तो दो का अंतर आएगा ही आएगा। अब दो का अंतर लिया तो मैंने कितना हो गया? 3 हो गया। 3 और मैं 5 जोड़ लूंगा। कितना जोड़ लूंगा? 3 और 5। 3 और 5 कितना हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 2 कितना हो जाएगा? 16। 16 किसका होता है? 4 का होता है। देखिए बना, ये भी तो बन गया। समझ में आया? लेकिन जैसे मैंने 10 का लिया, इन दोनों को मैंने ऐड किया, 8 हो गया। 8 दूनी 16, 16 मतलब 4 का हो गया। क्लियर हुआ? यहां तक सभी साथियों को क्लियर हुआ? लेकिन जैसे मैंने एक का अंतर यहां पर लिया तो 19 हो जा रहा था। 19 जो बन नहीं रहा था, वर्ग जो बन नहीं रहा था। कोई भी आपको ट्रिपलेट मिले और वर्ग बनाना चाहिए, आपको बनना चाहिए वर्ग, ऐसी संख्या लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? आइए और भाई, ढेर सारा मैं कराने वाला हूं आपको, बहुत ढेर सारा कराने वाला हूं। आइए, जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर 17 का, देखते हैं कितने साथी हमारे कर पाते हैं। यहां पर ले लिया 17 का। आइए, हैप्पी न्यू ईयर सर जी, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं साथी। आइए यहां पर देखते हैं, 17 मैंने ले लिया। अब यहां पर 17 में सबसे पहले एक का अंतर लूंगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 और 17 जोड़ लेंगे, वर्ग बनेगा? नहीं बनेगा। अब मैं यहां पर दो का अंतर लूंगा। किसका लूंगा? दो का अंतर लूंगा। दो का जब मैंने अंतर लिया यहां पर कितना हो गया? 15 हो गया। तो 15 और 17 जोड़ लेंगे, 15 और 17 जोड़ लेंगे, 15 15 30 32 आ जाएगा। 32 इंटू 2 करेंगे
32 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 किसका होगा, 64 किसका होगा भाई, 64 किसका होगा, 8 का होगा। 8 अठाई 64, तो 8 15। आप सोचिए, कभी ऐसा सोचे थे आप, ट्रिपलेट बनाना कभी सोचे थे आप? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, अब हमारे जो भी साथी हैं, हमारे जो भी साथी हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमारे जो भी साथी हैं यूपी पुलिस के लेवल, ठीक है, यूपी पुलिस की आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। अभी मैं लाइव आता हूं प्यारे साथियों, लाइव में ही आपको बताता हूं, ठीक है, लाइव ही क्लास में आपको मैं बताऊंगा यूपी पुलिस की क्लास कैसे चलने वाली है, ठीक है। देखिए यहाँ यूपी पुलिस की क्लास मैं अभी बता देता हूँ। यूपी पुलिस आपकी 32,000 कुछ वैकेंसियां हैं, 32,000 कुछ वैकेंसियां हैं। जो भी हमारे साथ ये वीडियो देख पा रहे होंगे, अगर यूपी के होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी ये क्लास 3 जनवरी से चलने वाली है, 3 जनवरी से। कब से, 3 जनवरी से। कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है। सबसे पहली बात भाई, कुमार जी आप होमगार्ड देखना चाहते हैं तो सबसे पहले वहां पर जाइए, 3-15 वाली क्लास देखिए। 25 मॉक टेस्ट मैंने करा के रखा है, 3-15 पर आप जुड़िए सुबह। 3-15-4 ये दोनों एसएसजीडी जो मॉक टेस्ट चल रहा है, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। आइए, ये 3 जनवरी 2026, 2026 से आपकी दोपहर दोपहर में क्लास रखी गई। दोपहर दोपहर में क्लास रखी जाएगी। टाइम जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा साथी, टाइम जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। दोपहर में रखी जाएगी। यहाँ यूपी पुलिस मैथ मैथ रखा गया है। और यूपी पुलिस देखिए, आप जानते हैं रीजनिंग की सबसे अहम पार्ट है, रीजनिंग का सबसे अहम पार्ट है, ठीक है। तो आते हैं अभी लाइव, बताएंगे प्यार साथियों लाइव में कैसे क्या करना है, ठीक है। मिलते हैं, कंडीशन क्या है उसको मैं जरूर बताऊंगा प्यार साथियों। तो आपकी जो क्लास रखी जाएगी दोपहर में रखी जाएगी, टाइम बता दिया जाएगा। आपसे लोग जुड़िए, कोई शुल्क नहीं है। किसी का कोर्स मत लीजिएगा साथी, मैं पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी का कोर्स मत लीजिएगा। आप एक बार के साथ यहाँ पर जुड़िए, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 3:15 और 4:30 एसएससी जीडी की क्लास आपकी जो चल रही ऐसे ही चलेगी। उसको मैंने दोपहर में रख दिया है यूपी पुलिस, और मन लगा के जुटिएगा। तो मिलते हैं अगले के साथ, तब तक की तैयारी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय हिंद, जय भारत। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।